हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 7, चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज है एसिड बेस एंड सॉल्ट की सेकंड क्लास। कल हमने फर्स्ट क्लास करी थी जिसके अंदर हमने एसिड के बारे में पढ़ा था, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं वो पढ़ी थी। बेस के बारे में पढ़ा था, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं वो पढ़ी थी। इंडिकेटर पढ़े थे, इंडिकेटर के टाइप्स पढ़े थे। नेचुरल इंडिकेटर पढ़ा था, सिंथेटिक इंडिकेटर पढ़ा था एंड ऑल फैक्टर इंडिकेटर पढ़ा था। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखे वो एक बार जा करके देख लें। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर, #75 हार्ड डिस्क चैलेंज करके, उस पर जाएं और आप लोग उसको देखें। आज शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, और आज की क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी होती है एसिड रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड मेटल से रिएक्ट होता है तो ये मेटल सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। हालांकि ये रिएक्शन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ चैप्टर नंबर 1 में, जब वहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी रिएक्शन की, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो उसके अंदर मैंने आपको कराया था कि जब कोई मेटल एसिड से रिएक्ट होता है तो वो सॉल्ट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। देखेंगे फिर से एसिड हमने कौन कौन से पढ़े। HCl प्लस मेटल हमने ले लिया मान लो Zn। तो क्या मैंने सॉल्ट बनाने का तरीका, सॉल्ट बनाने का तरीका, ट्रिक क्या ट्रिक है कि आप एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो। दोबारा समझेंगे। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिप्लेस H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड टू मेटल। हमें एसिड के अंदर जो H प्रेजेंट है उसको रिप्लेस कर देना है मेटल के साथ में। तो हमारे पास क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखना H हटा देंगे तो बचेगा क्या, क्लोरीन। क्लोरीन के साथ में किसको भेजना है हमें, Zn को। तो Zn की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्लोरीन की कितनी होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई फार्मूला क्या बन जाएगा, ZnCl2 और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस। H2 हमेशा पेयर में निकलता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो बैलेंस करेंगे, यहाँ पे H के 2 हैं, Cl के 2 हैं, यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। ठीक है, और H2 क्या है यहाँ पर, ये H2 गैस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास H2SO4 प्लस Mg। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो क्या होगा, एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो सॉल्ट बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा Mg। Mg की वैलेंसी क्या होती है 2। सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है 2 नेगेटिव, खत्म। तो क्या हो जाएगा MgSO4। भाई +2 से -2 खत्म और साथ में क्या निकल जाएगी आपके पास H2 गैस। इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, एक और देख लेते हैं HCl प्लस Na। तो क्या बना देगा, एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो मेटल सॉल्ट बनाएगा, H को हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो। तो यह बनेगा NaCl और साथ में H2 गैस। H2 गैस, वहाँ पे H के 2 हैं तो यहाँ पे H के 2 करेंगे। H के 2 करने की वजह से क्लोरीन के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर 2 करेंगे। यहाँ पे 2 लगाने की वजह से सोडियम के भी 2 हो गए, तो यहाँ पर भी 2 कर लेंगे। इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल इट गिव्स मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाउ कैन वी ऑब्टेन मेटल सॉल्ट, वी कैन ऑब्टेन मेटल सॉल्ट बाय रिप्लेसिंग H फ्रॉम एसिड बाय मेटल। ठीक है, हमें स्वैप कर देना है, H को हटा करके उसकी जगह पे मेटल लगा देना और H निकाल देना बाहर। अब यहाँ से एक एक्टिविटी भी है NCERT में। एक्टिविटी ये है कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि जो गैस निकली है जब एक मेटल एसिड से रिएक्ट हुआ है वो हाइड्रोजन गैस है। तो इसका आंसर ये है कि अगर हम इस हाइड्रोजन गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो वहाँ पर बबल की फॉर्मेशन होती है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है।
और ये जो बबल्स की फॉर्मेशन होती है, अगर हम इन बबल्स के पास में लाइटेड कैंडल को लेकर के जाते हैं, जली हुई कैंडल को अगर हम इसके पास में लेकर के जाते हैं, तो वो उससे जो ये बबल्स होते हैं वो बस्ट होते हैं और बस्ट होकर के एक पॉप साउंड को क्रिएट करते हैं। क्या समझे? आपके पास क्वेश्चन बन करके आता है पेपर में कि अगर हमने एक जिंक को रिएक्ट करा एक एसिड के साथ में, तो उस टाइम पे एक गैस निकली एक्स नाम की, और जब हमने उस एक्स गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास किया और एक लाइट कैंडिड को, एक जली हुई मोमबत्ती को उसके पास लेकर के गए, तो वहाँ पे एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हुई। तो वो गैस बताओ कौन सी गैस है? तो कौन सी गैस होगी? वो हाइड्रोजन गैस होगी। अगर हम हाइड्रोजन गैस को सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस के बबल की फॉर्मेशन होती है, और जब इन बबल की फॉर्मेशन के पास हम एक बर्निंग कैंडल को लेकर के जाते हैं, तो उस टाइम पे वहाँ पे एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, बस्ट होता है, और उस बस्ट की जो साउंड होती है वो पॉप साउंड क्रिएट होती है। तो पॉप साउंड आप याद रखेंगे, ये इसका कीवर्ड है, इस रिएक्शन का कीवर्ड है पॉप साउंड। ठीक है, इसको नोट करें, फिर करते हैं इसकी अगली रिएक्शन। ठीक है, चलिए अब आता हमारे पास रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन 2 है जब हमारा एसिड रिएक्ट होता है मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखना, बढ़िया रिएक्शन है, बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, ध्यान से समझेंगे। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है? मेटल बाइकार्बोनेट होता है। तो ये हमारे पास सॉल्ट बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है और वाटर निकालता है। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जब भी आपको कार्बोनेट ग्रुप मिले तो आप ध्यान रखना कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में वाटर निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए वही रिएक्शन है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, तो कार्बोनेट ग्रुप है, तो कार्बोनेट ग्रुप अगर है तो वहाँ पर कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमेशा निकलेगी और साथ में क्या बनाएगा? सॉल्ट। अब देखना, एसिड हो गया हमारा HCl, मेटल कार्बोनेट मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का वैलेंसी 1, कार्बोनेट के 2, तो फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। कौन सी गैस बाहर निकालनी है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालनी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को चुपचाप बाहर निकाल दो बिना किसी से बताए। साथ में वाटर भी है तो वाटर भी निकाल दो। बचा क्या? सॉल्ट। और अभी सॉल्ट बनाने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। कैसे बनेगा सॉल्ट? एसिड में से H हटाना है, उसकी जगह पर मेटल लगाना है, सॉल्ट बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। तो एसिड में से H हटाओ, उसकी जगह पर मेटल लगाओ। मेटल क्या है? सोडियम, तो यहाँ पे क्या बनेगा? NaCl। अब इक्वेशन को करना है बैलेंस, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हम लगा लेंगे 2 और यहाँ पर लगा लेंगे हम 2, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। चेक कर लो, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2, ऑक्सीजन के 3 और यहाँ पर ऑक्सीजन के 3, सोडियम के 2, सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। बात समझ में आई? चलो दूसरा देखते हैं, HCl रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनाएंगे पहले। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला यहाँ पहले बना के दिखा देता हूँ। Ca की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? CaCO3, तो यहाँ हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 गिव्स आउट क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो निकाल देगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी भाई, साथ में क्या निकाल दिया? वाटर निकाल दिया। और क्या बचा? सॉल्ट बचा। सॉल्ट कैसे बनाएंगे? एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो, क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो क्या बनेगा? कैल्शियम, साथ में क्या है? क्लोराइड, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, तो बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में निकल जाएगा वाटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट।
अब हम बात करते हैं, अगर हमारा एसिड रिएक्ट करता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो HCl रिएक्ट विद मेटल, और हाइड्रोजन कार्बोनेट के ग्रुप का नाम होता है HCO3, और इसकी वैलेंसी होती है -1 और इसकी होती है +1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा NaHCO3। तो क्या प्रोड्यूस करेगा साथ में, वही कार्बोनेट ग्रुप है भाई, प्रोडक्ट तो सेम ही है ना, चाहे मेटल कार्बोनेट रिएक्ट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट हो, बट प्रोडक्ट विल बी सेम। सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और साथ में वाटर देगा। तो यहाँ पे क्या निकाल देंगे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे, साथ में वाटर को बाहर निकाल देंगे, और क्या बचेगा सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे हो जाएगा, एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पर मेटल लगा दो, तो क्या बनेगा NaCl। इक्वेशन को आप कर लेना बैलेंस। बात समझ में आई, देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। ऑक्सीजन के 2 और 1 3, ऑक्सीजन के 3, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 1 और 1 2, सोडियम का 1, क्लोरीन का 1। इक्वेशन ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है। और ये कौन सी गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपने कल एक शॉर्ट्स डाली थी, गुरुजी ने हमारे शुक्ला सर ने एक शॉर्ट्स डाली थी, उस शॉर्ट्स में विनेगर मिलाया था और साथ में बेकिंग सोडा मिलाया था। मैजिक बबल करके, मैजिक बलून करके एक शॉर्ट्स डाला है कल ही, आप देखिए जा करके उस शॉर्ट्स को, और सर के जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिए कि सर हमें पता है कौन सी गैस है। देखो कैसे भाई, उन सर ने क्या मिलाया था, विनेगर मिलाया था। क्या मिलाया था सर ने, विनेगर। विनेगर क्या होता है, एक एसिड है, कल मैंने आपको बताया था। कौन सा एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड से नेचुरल एसिड है। तो सर ने क्या काम करा था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जरा समझना। सर ने विनेगर मिलाया और साथ में क्या मिलाया, बेकिंग सोडा मिलाया। बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा, ये बेकिंग सोडा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या दिया इसने, सॉल्ट बनाया और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाई। तो कौन सी गैस बनाई थी, जो बैलून फूला था वो कौन सी गैस की वजह से फूला था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से फूला था। सर को जाके बताओ कि सर हमें बता दिया सर ने कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, इस वजह से बलून जो है वो फूला था। ठीक है, तो कौन सी रिएक्शन बनी वहाँ पर, एसिड रिएक्ट विद मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। तो जब कोई भी एसिड हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट होता है तो उस टाइम पर वो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। यहाँ तक क्लियर, नोट करिए। अब जैसे हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा था हाइड्रोजन की टेस्टिंग, हाइड्रोजन गैस की, अब इसमें पढ़ेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की टेस्टिंग। इसको नोट करें, इसको हटा करके फिर बताते हैं टेस्टिंग। चलिए ठीक है, नीचे की हटा देते हैं। अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर हमें अगर टेस्ट करना है कि ये गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है, तो हम लाइम वाटर के अंदर, लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर हम इस गैस को पास कराते हैं तो ये जो गैस है वो मिल्की कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और साथ में वाटर निकालता है। क्या बनाता है, मिल्की कलर बनाता है। क्या बनाता है भाई, मिल्की कलर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वो इस सॉल्यूशन को मिल्की कलर का कन्वर्ट कर देता है। और मिल्की कलर किसकी वजह से बनता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से बनता है, क्योंकि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो एक वाइट पीपीटी होता है। इसकी वजह से सॉल्यूशन जो है वो मिल्की टर्न हो जाता है और साथ में वाटर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर आपको थोड़ा सा और इसमें थोड़ा डीप में बताना चाहूँ तो देखो ये बनता किस तरीके से, थोड़ा वाइट वॉश वाली मैं आपको एक रिएक्शन बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कैल्शियम था, साथ में ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। इक्वेशन को बैलेंस करा 2 और 2। फिर जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को बाजार से खरीद के लाए, चूना खरीद के लाए, हमने चूने के अंदर ला करके पानी मिलाया घर पर। पानी मिलाने के बाद क्या बन गया, वो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर। और इस लाइम वाटर को हमने वॉल के ऊपर रब किया, वॉल के ऊपर पेंट करा, इसको हमने वॉल पे अप्लाई किया। वॉल पर अप्लाई करने के बाद एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट थी, वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ में रिएक्ट हुई और उसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। और आपने नोटिस करा होगा जब वॉल के ऊपर वाइट वॉश किया जाता है तो स्टार्टिंग में जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी सी मॉइस्चर होता है उनके ऊपर, फिर वो धीरे धीरे मॉइस्चर जब सूखता है तो वॉल हमारी चमकना शुरू होती हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो तो वेपर के फॉर्म में बन करके उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है। बचता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वाइट कलर का पीपीटी होता है, जिसकी वजह से हमारी जो वॉल्स हैं वो चमकती हैं, उन पर शाइन आता है।
ये जो मैंने एग्जाम्पल बताया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ये वाइट वॉश वाला एग्जाम्पल है, आप इसके आगे मेंशन कर लें कि वाइट वॉश ऑफ वॉल्स पे हम जब वाइट वॉश करते हैं उसमें हमारी यही रिएक्शन का इस्तेमाल होता है। कैल्शियम के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट होता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। हम कैल्शियम ऑक्साइड को बाजार से खरीद के लेके आते हैं, इसके अंदर पानी मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है। इस वजह से हम इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन में भी पढ़ा था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन को मिल्की टर्न कर देता है। मिल्की टर्न क्यों करता है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का पीपीटी होता है जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन को मिल्की कलर का कर देता है और साथ में वाटर निकालता है जो कि इवोपरेट होकर के डिसअपियर हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो टेस्ट क्या हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट होगा कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर के अंदर बोले तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर पास करते हैं तो वो सॉल्यूशन को मिल्की कर देता है, ठीक है, और साथ में वाटर निकालता है। इसके बाद क्या है, एक चीज़ और है इस और भी इम्पोर्टेंट कि अगर हम लॉन्ग टाइम में ज़्यादा अमाउंट एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना देता है और जो हमारा मिल्की कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, वो सॉल्यूबल इन वाटर सब्सटेंस बन जाता है। जो नया सब्सटेंस बनता है अब वो हमारा वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है। क्वेश्चन किस तरीके से बन के आता है? क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट हैपन व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड इन एक्सेस अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर जब हम एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो उसका मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर तो वो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है जो कि सॉल्यूबल इन वाटर होता है और मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा आपको यहां से पेपर में। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने कि व्हेन वी पास excess amount of carbon dioxide in calcium carbonate its milky color will be disappear due to formation of calcium hydrogen carbonate and calcium hydrogen carbonate is soluble in water। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द हो जीवन में तो ज़रूर बताएं, कोशिश करेंगे उसको समाधान करने की, ठीक है। चलिए आगे आता है रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 है एसिड हमारा रिएक्ट होता है बेस के साथ में। एसिड रिएक्ट विद बेस सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। जब हमारा एसिड रिएक्ट होता है बेस के साथ में तो सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बनती है तो हमें पता है कि हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं जिसके अंदर HCl प्रेजेंट होता है। तो जब HCl हमारा ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है तो हमारे पेट के अंदर एसिडिटी बननी शुरू हो जाती है, या जब हम थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो जाती है तब एसिडिटी बन जाती है। और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बाजार से इनो खरीद के लाते हैं जिसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट प्रेजेंट होता है। वो एक बेस है, जब उसको एसिड के साथ मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है और हमारी एसिडिटी जो है वो सही हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जब एसिड हमारा रिएक्ट होता है बेस के साथ में तो सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। तो एसिड मैंने बोला HCl रिएक्ट विद NaOH। सॉल्ट कैसे बनाएगा? वही पुराना वाला तरीका, एसिड में से H हटा दो उसकी जगह पे मेटल लगा दो। तो मेटल ये है, एसिड में से H हटाओ तो क्या बनेगा? NaCl बनेगा और साथ में निकाल देगा वाटर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल HNO3 कौन सा एसिड है? नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद NaOH। एसिड में से H हटा दो उसकी जगह पे मेटल लगा दो, मेटल ये रहा, H हटाया तो क्या बनेगा? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। क्या नाम है इसका? सोडियम नाइट्रेट। और साथ में क्या बना देगा?
वाटर। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो क्या बनाएगा, अमोनिया के साथ में इसको हटाओ, क्या बनेगा, अमोनियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर निकालेगा, तो क्या हो जाएगा NH4, सल्फेट की वैलेंसी 2 तो होल ट्वाइस SO4 और साथ में निकाल देगा वाटर, इसको बोलेंगे अमोनियम सल्फेट। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये हमारी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब एसिड हमारा बेस से रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। ठीक है बेटा, इसको नोट करें, पढ़ते हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन नंबर 4। एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड गिव्स आउट सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोला मैंने, जब हमारा एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होता है तो वो क्या देता है, सॉल्ट देता है और साथ में वाटर देता है। देखेंगे कैसे। मेटल ऑक्साइड समझे पहले, तो मेटल ऑक्साइड बना, तो मैंने बोला कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना ये, कॉपर ऑक्साइड बन गया, बैलेंस करा तो 2 कर गया, ये हो गया मेटल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। अब इस कॉपर ऑक्साइड को मैंने एसिड के साथ में रिएक्ट करवाया, एसिड लिया मैंने HCl प्लस कॉपर ऑक्साइड CuO, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कैसे बनाएगा, एसिड में से H हटाएंगे, मेटल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा CuCl2 और साथ में बना देंगे H2O। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2, इक्वेशन को बैलेंस करके देखिए, इक्वेशन हो गई बैलेंस, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 1, कॉपर का 1, कॉपर का 1। अब मेरी बात समझना थोड़ी सी, ये जो मेटल का ऑक्साइड है इसकी नेचर भी बेसिक है। कैसी नेचर है, बेसिक नेचर का है। वो कैसे है वो समझो। अगर मैं इस मेटल के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूँ, किसी भी ऑक्साइड की करेक्टेंसिस को चेक करने के लिए वी हैव टू डिसॉल्व इट इन वाटर, हमें उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करना पड़ता है। वाटर के अंदर डिसॉल्व करने के बाद हम उसकी करेक्टेरिस्टिक्स को चेक कर पाते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर मैं कॉपर के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता हूं तो ये कॉपर का हाइड्रोक्साइड बनाता है, और हमने पढ़ा है कि अगर OH नेगेटिव आइंस देगा तो ये क्या होगा, बेस होगा। तो अल्टीमेटली ये क्या है, एसिड है, ये क्या हो गया, बेस हो गया। मतलब मेटल का ऑक्साइड एक तरीके का क्या है, बेस है। तो एसिड रिएक्ट विद बेस, क्या बनाया, सॉल्ट बनाया और साथ में वाटर बनाया, तो ये भी एक तरीके की कौन सी रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पर भी, किसी भी कॉन्सेप्ट में। जहाँ पे कंफ्यूज हो वहाँ पे कमेंट करें। तो बात समझ में आई, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। बेसिक नेचर किस तरीके से चेक करते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व करके, वाटर में डिसॉल्व करा, क्या बनाया, कॉपर का हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो एसिड रिएक्ट विद बेस व्हाट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कोई डाउट है तो बताएं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है HCl रिएक्ट विद सोडियम ऑक्साइड, तो Na2O, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा NaCl और साथ में वाटर। अब देखो ये सोडियम का ऑक्साइड है, इसकी नेचर कैसी होगी, बेसिक नेचर का होगा। बेसिक नेचर को किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, तो सोडियम के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर देंगे और साथ में क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, तो बेस रिएक्ट विद एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर एसिड मेटल के ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और ये भी एक तरीके का न्यूट्रलाइजेशन ही रिएक्शन ही होता है। ठीक है, नोट करिए, ये हमारी थी रिएक्शन नंबर 4। अब करेंगे रिएक्शन नंबर 5। हो गया नोट, चलो अब आता है रिएक्शन नंबर 5।
रिएक्शन नंबर 5 है कि अगर हमारा एसिड रिएक्ट होता है सल्फाइड या फिर बायसल्फाइड के साथ में, मेटल सल्फाइड, सल्फाइड HITE और बायसल्फाइड। बायसल्फाइड का मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, मैंने भी आपको बताया था, ठीक है। तो जब हमारा एसिड रिएक्ट होता है मेटल सल्फाइड या फिर बायसल्फाइड के साथ में, तो ये क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ में वाटर बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। देखते हैं, मैंने लिया मेटल सल्फाइड, मैंने लिया सोडियम सल्फाइड, तो Na सल्फाइड होता है SO3, चार्ज होता है 2 नेगेटिव, सोडियम का 1, इसका पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा Na2SO3, ठीक है। सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड HCl क्या देगा, SO2 देगा, तो SO2 निकाल दो चुपचाप बिना किसी को बताए, वाटर निकाल दो, साथ में क्या निकालना है, सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाएंगे, एसिड में से H हटा दो, उसकी जगह पे मेटल लगा दो, तो यहाँ क्या बनेगा NaCl। इक्वेशन को कर देंगे बैलेंस, इक्वेशन को खुद बैलेंस कर सकते हो, अगर बैलेंस नहीं है तो पहले चेक कर लेते हैं, बैलेंस नहीं है, सोडियम का यहाँ पे 2 है, वहाँ पर 1 है, तो खुद से बैलेंस करोगे, इसके आगे लिख लेना बैलेंस करनी है। फिर आता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, तो सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन सल्फेट का नाम होता है HSO3, चार्ज होता है -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बनेगा NaHSO3 रिएक्ट विद HCl, क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, साथ में वाटर निकालेगा और साथ में निकालेगा आपका Na, जाएगा H को हटा देगा तो हो जाएगा NaCl। ये क्या होता है आपके पास, सॉल्ट होता है। इक्वेशन देखेंगे बैलेंस है या नहीं है, Na का 1, क्लोरीन का 1, क्लोरीन का 1, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 3, इक्वेशन ये ऑलरेडी बैलेंस है, ऊपर वाली आप बैलेंस कर लेना, ठीक है। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड या बायसल्फाइड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फेट का ग्रुप है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाला, कार्बोनेट का ग्रुप था तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाली थी, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। नेक्स्ट, इसको नोट करें, नेक्स्ट बताते हैं फिर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या हो गया, अगर हमारा एसिड रिएक्ट होता है मेटल सल्फाइड के साथ में, एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड, इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। एसिड क्या है हमारे पास, HCl या H2SO4 ले लो, प्लस मेटल सल्फाइड का हो गया हमारे पास जिंक सल्फाइड, गिव्स आउट सॉल्ट, Zn चला जाएगा, H2 को हटा देगा तो हो जाएगा ZnSO4 और साथ में हो जाएगा H2S, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे H2SO4 प्लस आयरन सल्फाइड, गिव्स आउट फेरस सल्फेट और साथ में हो जाएगा H2S। ये क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, ये गैस है साथ, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की जो स्मेल होती है वो रॉटन एग की तरह होती है। किसकी तरह होती है, रॉटन एग की तरह। और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड इट गिव्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो जब हमने H2SO4 का रिएक्ट करा आयरन सल्फाइड के साथ में, तो वो उसने आयरन सल्फेट दिया, FeSO4 दिया और साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड निकाली, हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस निकाली। और ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो रॉटन एग्स की तरह होती है। तो आज की क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी एसिड की, आप सब इनको पढ़िएगा। कल हम पढ़ेंगे एसिड का थोड़ा सा और आगे कॉन्सेप्ट कि एसिड के अंदर कॉमन क्या होता है, और एक दो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे और बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। जिसका जहाँ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, और सर को जाकर के ज़रूर बताएं कि सर हमने पढ़ लिया है आज कि एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालता है। तो जो बैलून था वो किस वजह से फूला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से। ठीक है, मिलते हैं कल NLF एजुकेशन पे। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।